Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली अपना आज ही की तारीख में 1 दिसंबर 2023 को यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एमपी जुडिशरी के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अभी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि 70% होना चाहिए नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अभी भी कंफ्यूजन में हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कराई है, चीजों को समझाया है, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है कि एक्चुअली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चेंज करा है, मुझे फायदा हुआ है नहीं हुआ है, मैं फॉर्म भर सकता हूं नहीं भर सकता, इसके बारे में अगर क्लैरिफिकेशन में सीधे शब्दों में आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात आपको पता है भाई, अगर आपको अभी की आज की तारीख में अगर एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरना है तो आप जब भी भर सकते हो जब या तो आपके एलएलबी के अंदर 70% होंगे तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर अगर आपके पास 70% एलएलबी में नहीं है लेकिन आपके पास अपना अधिवक्ता का यानी कि एडवोकेट का 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर 70% है तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास दोनों चीज नहीं है, सॉरी, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये बात यहां पे क्लियर शब्दों में बोल रखी है। और एक रिलैक्सेशन अपना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वालों को दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों को बोला हुआ है कि अगर आपके पास 50% है आपके एलएलबी में, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहां पे बोला गया है कि भाई आपके पास 70% होने चाहिए एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरने के लिए। और यहां पे बोल दिया ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों को भी यहां पे बोल दिया भाई ओबीसी वालों तुमको भी हम कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, ओबीसी वालों तुम्हारे पास भी अगर 70% होंगे तो तुम एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये था अपना एमपी जुडिशरी की नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सीधा मतलब। अब यहां पर जो है अपना इस बात को लेके एमपी जुडिशरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चैलेंज करा गया है अपना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। बहुत टाइम से चैलेंज करा हुआ था, बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो अभी जो है आज की तारीख में यहां पे सुनवाई हुई थी 1 दिसंबर 2023 को। यहां पे एमपी जुडिशरी वालों ने एमपी जुडिशरी के रिगार्डिंग तो एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वालों को 50% की हमने यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एमपी जुडिशरी ने सेट करी हुई है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओबीसी वालों को भी उठा के डाल दो। अब ओबीसी वालों को पहले क्या हुआ करता था, ओबीसी वालों को 70% अगर लाने पड़ेंगे अपना एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरने के लिए तो वो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर बेंच ने यह क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि अगर ओबीसी वालों के पास अपने 50% हैं एलएलबी के अंदर तो भाई वो फॉर्म भर सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। यही मुद्दे वाली बात अभी आज हुई है, यही बात अपने एमपी जुडिशरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आज बात हुई है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इतनी सी बात को ही क्लैरिफाई करा हुआ है। सीधी सी बात है। ज्यादा आपको देखना है तो मैं आपको ये पिटीशन दिखा देता हूं, मैंने पिटीशन भी खोल के रखी हुई है। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है ना वो केवल और केवल ओबीसी वालों को दिया है। देखो 70% ओबीसी वालों को पहले बोला गया था भाई लेके आओ, अब बोल दिया है कि नहीं 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 चलो कोई बात नहीं, ओबीसी वालों आप 50% आपके अगर एग्रीगेट हैं अपने एलएलबी के अंदर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वालों अब आप एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है भाई, हम हैं जनरल वाले, हमारे पास ना तो एलएलबी में 70% है ना ही हमारे पास 3 साल का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है। भैया मैं क्या करूं सर, आप मेरे को मेरे बारे में बताओ। आपने शेड्यूल कास्ट वालों के लिए बता दिया, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए बता दिया, ओबीसी के लिए क्या चेंज करा गया है, उनको जो है जनरल से उठाकर उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाल दिया, बस इतने से फर्क है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं बात है। जो आप अगर और यूट्यूब चैनल्स में देख रहे हो तो बहुत बड़ा हुआ सा मचा रखा है, ऐसा बस इतना सा चेंज करा और कुछ नहीं करा। आप अगर जनरल वाले हो तो यहां पर एमपी जुडिशरी के अंदर ये देखो, ये जो है ना ये केस का नाम याद कर लो, वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर है ये देखो, मैंने जो है ना कोर्ट से पूरी निकाली है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पे केस नंबर वगैरह डाल के मैंने पूरी चीजें पढ़ी हैं कि भैया कब कब हियरिंग हुई थी, कब कब हियरिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पास करा गया, क्या क्या ऑर्डर पास नहीं करा गया वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए भैया कोई बात नहीं करी हुई है, जनरल वालों के लिए अभी वही रूल है, याद रखना। 70% होंगे तो भैया फॉर्म भर सकते हो, 70% नहीं है, 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो ही फॉर्म भर सकते हो। अगर दोनों चीज में से कुछ भी नहीं है, सॉरी भाई, जनरल वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं एमपी जुडिशरी का। ये बात क्लैरिफाई कर चुका हूं मैं, और ये बात पिटीशन के अंदर भी बात बोल दी है, मतलब अभी बोली नहीं है, कुछ बात नहीं करी हुई, जनरल वालों के लिए भी कोई बात नहीं करी हुई। क्यों नहीं करी हुई भाई, क्या रीजन है, ये देखो यहां पे बोल दिया है। एक ना श्री आदित्य अधिकारी, एक लर्न्ड अपना कंसर्न काउंसिल थे, इन्होंने बोला कि आपके पास जज साहब हमारी हियरिंग थी 1 दिसंबर 2023 की, बट मेरे को तो अभी 2 दिन पहले ही पता लगा कि मेरे को आपके सामने अपीयर होना है, मैं तो आपके पास अपीयर हो गया लेकिन मुझे पता ही नहीं मुद्दा क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं केस क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मैं अपने पार्ट पे क्या अपना जो है परफॉर्म करूं चीजों को। जज साहब मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं आप पर्टिकुलर केस को पढ़ सकूं ढंग से, कौन बंदा क्या चीज के लिए अपना पॉइंट रेज कर रहा है, कौन बंदा अपने क्या चीज के लिए पॉइंट रेज नहीं कर रहा है। जैसा प्लीज मुझे कुछ मोहलत दे दो रिप्लाई फाइल करने के लिए। ठीक है, तो मेरे को अगली तारीख दे दो, मैं आपके पास रिप्लाई फाइल कर दूंगा, तब मामला अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, चलो ठीक है भाई, तुम जो है अपना टाइम मांग रहे हो,
तुम्हारे को 2 दिन पहले पटिशन मिली है, तुम्हारे को 2 दिन पहले पता ही लगा तुम्हें पी रहा है, ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात को एग्री करते हैं, तुम्हारे को हम मोहलत देते हैं रिप्लाई फाइल करने के लिए। अगली तारीख होगी अब अपनी फरवरी के अंदर 2024 में, और जब तक तो भाई जनवरी में हमारा पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा एमपी जुडिशरी प्रीलिम्स का, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना कि भाई पेपर है हमारा जनवरी में, ठीक है। ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी लिखा था ना कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या भैया आपके पास 70% लॉ में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पेपर कब होगा, पेपर होगा हमारा 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2024 को प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है। अब लेकिन अभी हमारी जो तारीख डाल दी गई है वो अगली तारीख कब डाली है भैया, फरवरी के अंदर डाली हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में उम्मीद लगाओ भाई, अगर पेपर पोस्टपोन कराना हुआ ना तो एमपी हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि भैया पेपर को भी पोस्टपोन करा जाए, हो सकता है, अभी मैं बोल नहीं रहा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और जब ये तारीख अपनी डलेगी, अगली तारीख जब अगली तारीख होगी और ये जो लर्न काउंसिल है ये अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद चर्चा करी जाएगी जनरल वालों के लिए कि जनरल वालों के लिए 70% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला गया है इसको कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस का जो डाला है वो सही है गलत है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जब तक ये रिप्लाई फाइल नहीं होगा, जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई, याद रखो। तो जो लोग अभी ओबीसी वाले थे, जो लोग परेशान थे कि भाई ओबीसी में कैटेगरी में हूं, मेरी एलएलबी में 70% नहीं है बट मेरे 50% से ऊपर हैं, तो मैं फॉर्म अभी नहीं भर सकता, लेकिन एमपी हाई कोर्ट ने बोल दिया भैया आप ओबीसी वालों तुम फॉर्म भर सकते हो, और कुछ नहीं बोला। और आपको अपना टेंशन लेने की मतलब जरूरत नहीं है, टेंशन तो खैर लेने की बात है ही कि जो जनरल वाले भाई, जो उन्हीं के लिए तो मुद्दा चल रहा था, जनरल वालों के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उन्हीं के बारे में कोई बात नहीं हुई यार, उन्हीं के बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है इसके अंदर अभी, ठीक है। क्योंकि लॉ काउंसिल ने भी रिप्लाई फाइल नहीं करा, क्योंकि उनको 2 दिन पहले पता लगा था, बट ये मुद्दा तो बहुत महीनों से चल रहा है यार। बट ये वही बात है ना, पिटीशन को डीले करने वाली बातें होती हैं ये सारी की सारी, ठीक है, केस को डीले करने वाली बातें होती हैं ये, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बस डीले करने की बातें हैं कि भाई अभी जो वाला हमारा एग्जाम है वो जल्दी जल्दी कंडक्ट करवा दें हम, ठीक है। वही अपने नई एलिजिबिलिटी के बारे में एक बेंचमार्क सेट कर दें हम कि चलो हमने तो भैया देखो प्रीलिम्स का पेपर भी कंडक्ट करा लिया नई एलिजिबिलिटी के साथ में। तो अब मुद्दे वाली बात यह है कि जनरल वालों के लिए जो बात छेड़नी थी वो कुछ नहीं छेड़ी है, कोई भी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। जनरल वालों के साथ यही पहले जो रूल था वो भी अब भी वही रूल है, 70% वाला 3 साल वाला, बस ओबीसी वालों को उठाकर जनरल से उठाकर रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया है बस। अब ओबीसी वाले, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब्स वाले 50% है आपके एलएलबी में, बहुत बढ़िया बात है, फॉर्म भर सकते हो, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं करा गया है, वही तारीख है कि अपना प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम वही सेम तारीख पे अपना कंडक्ट होगा, पोस्टपोन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है, कुछ भी नहीं करा गया और कोई चेंज नहीं करा गया है। सीधे शब्दों में मैंने आपको केस का नाम भी बता दिया, पटिशन नंबर भी बता दिया, क्या बोला गया है वो भी बता दिया, ठीक है। ये अपना 3 पेजों की पटिशन है, ठीक है बस। और लिखा है ना कॉल आफ्टर वेकेशन, अब ये वेकेशन हो गई है, विंटर ब्रेक होता है ना अपना हाईकोर्ट का, अब वो विंटर ब्रेक हो चुका है, अब बोला है कि भैया वेकेशन खत्म होगी ना, हम मैटर को जब देखेंगे, बाय बाय, अब जब होगा जब देखा जाएगा, हम इसके अलावा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वेकेशन खत्म होगी, उसके बाद हियरिंग चलेगी, उसके बाद अपना रिप्लाई फाइल होंगे, ये होगा। क्योंकि वो जो लर्न काउंसिल थे वो भी बात जानते थे कि अभी आखिरी दिन है, इसके बाद अपनी छुट्टियां हो जाएंगी, तो मैं कंसर्न कोर्ट से अपना रिप्लाई फाइल करने का अपना मुद्दा रेज करके डेट मांग लेता हूँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बात खत्म, मामला दब जाएगा, भी इतने पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही हुआ होगा भाई, ठीक है। वरना तो यार जनरल वालों के लिए मेन मुद्दा तो जनरल वालों के लिए था ना, मेन मुद्दा ही तो 70% 3 साल वालों के लिए तो था ना, मेन पॉइंट ये था, ठीक है। बट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है, तो ये अब आप लोग मुझे बताइए सही है गलत है क्या नहीं है। और जो लोग ओबीसी वाले हैं मुझे बताइए एक बारी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म भर सकते, फॉर्म भरने के लिए जो ऑप्शन आ चुका है या नहीं आ चुका है तो प्लीज मुझे पॉइंट जरूर बता दीजिएगा। और सभी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ओबीसी वाले सभी लोग अपनी तैयारी पे लग जाओ, और जो जनरल वाले एलिजिबल वाले हैं वो लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइए। करंटली ये अपना नया नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, साथ ही में जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, और आईपीसी का जुडिशरी का बैच है वो ज्वाइन अगर करना है तो बिल्कुल मैं आपको 100% कह रहा हूं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ ही में जिन लोगों को ड्राफ्ट की जरूरत है वो लोग मेरा ड्राफ्ट अपना परचेज कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक आपको हाथों हाथ मेरी टीम आपको भेज देंगी, एक बार उनको एप्लीकेशन पे मैसेज करके आप बता दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।